वेलकम गाइस टू योर चैनल सैक विद टॉम। मेरा नाम है ओमवेल यानी कि द ओल्ड मैन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑफेंसिव हैकिंग इन 2026 विद द यूज ऑफ एआई की सीरीज। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफेंसिव हैकिंग होती क्या है, ऑफेंसिव हैकिंग में होता क्या क्या है, क्या कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से मेजर्स और फैक्टर्स होते हैं वो सब, और करंट स्टेज क्या है ऑफेंसिव हैकिंग का इन द इंडस्ट्री। तो लेट्स मूव विद द स्लाइड्स। ओके, द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑफेंसिव हैकिंग विद द एआई 2026 फ्रॉम जीरो टू रेट एमिंग। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि मैनुअल प्रोसेस के साथ साथ एआई का भी यूज़ कैसे करेंगे हम एक्सप्लोइटेशन पार्ट में, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन में और फर्दर रेटेमिंग के प्रोसेस में और टास्क में। तो बेसिकली ये हम बिगिनर्स टू एडवांस इसका जो फेजेस है वो रख रहा है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे ये सीरीज क्या क्या कवर करेगी। तो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड। तो बिग क्वेश्चन इन 2026। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या एआई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करेगा। बट द मेजर थिंग इज दैट कि कोई भी एआई या कोई भी थिंग ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज दे नीड ह्यूमन इंटरेक्शन। एआई है जो जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो जॉब को एनहेंस कर रहा है। यानी कि जॉब इंडस्ट्री में भर भर के पड़ी है, बट लोगों के माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई इंडस्ट्री में एआई ने जॉब छीन ली, बट ह्यूमन हैज नॉट प्रिपेयर फॉर द एआई यूजिंग देयर डेली टास्क। तो बेसिकली गाइस आप रेटिंग में भी देखेंगे और ऑफेंसिव साइड में भी देखेंगे कि हमारे पास ऐसे जो स्टेप्स होते हैं जो हमें रिपीटेडली करने पड़ते हैं अगेन एंड अगेन। तो एआई कैन वी कैन यूज एआई to do the same task for scripting and etc things like scanning and etc, वो हम आगे देखेंगे गाइस आगे के पार्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो साइबर अटैक्स सर्च एंड सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन sophisticated cyber attacks observed globally through बेजार 2025। तो गाइस 2025 से जो एआई का यूज़ है वो ऑफेंसिव साइडली अनएथिकली बहुत हो रहा है। तो हमें हमारा जो फर्स्ट माइंड सेट इन माइंड है कि एथिकल वे में हमें चलना है ऑफेंसिव साइड से। वी आर नॉट यूजिंग अवर नॉलेज फॉर द अनएथिकल पर्पस। ओके, तो एवरेज ब्रीच कॉस्ट 4.9 मिलियन है अभी तो ओवर वर्ल्ड कंट्रीज गाइस। these things are you can see in your slide। डिफाइनिंग द मॉडर्न बैटलफील्ड। तो मॉडर्न बैटलफील्ड में एआई कहाँ कहाँ कौन से रूल्स अदा कर रहा है या रूल्स सेट कर रहा है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे कि रेड टीमिंग के ऑफेंस में एआई क्या यूज़ कर रहा है। एथिकल हैकर सिमुलेटिंग एडवर्सल अटैक्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज बिफोर malicious एक्टर कैन एक्सप्लॉइट देम। तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि रेड टीमिंग में हम एआई का यूज़ करेंगे कि है ना, वो जीरो डे एक्सपर्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे ही थ्रेट एक्टर्स हम परफॉर्म करेंगे विद द यूज़ ऑफ एआई कि कंपनी को मालूम ही नहीं है कि ये वल्नरेबिलिटी इसमें है, और हमने एआई के द्वारा उसको ढूंढ लिया और उसको एक्सप्लॉइट भी कर लिया और गेन भी एक्सेस कर लिया और उसका डाटा चुरा भी लिया। तो रेड टीमिंग में एआई ऐसे यूज़ होता है। ब्लू टीमिंग की बात करें तो डिफेंस के फेज में, तो इंटरनल सिक्योरिटी टीम्स फोकसिंग ऑन इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो मेरी बात करें तो गाइज मैं भी एक ब्लू टीमर ही हूँ, यानी कि यू कैन कंसिडर मी एज अ पर्पल टीम member because I have a knowledge about red teaming and as well as I have a interest in blue teaming. So I am currently working on a projects like a network NIDS like a network intrusion detection system। बट मेरा मेरा गोल यही है कि साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनना, जिससे अपन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके विद ऑल मेजर फैक्टर्स। ओके, ब्लू टीम में भी एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। लाइक डेली टास्क में मॉनिटरिंग है, अपन लॉग्स मॉनिटरिंग करते थे पहले मैन्युअली, अब एआई आ गया है। एआई जस्ट मॉनिटरिंग करता है लॉग्स को एंड उसके हिसाब से वो एनोमली डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे भी हो रहा है इन्वॉल्व एआई विद द ब्लू टीम। पर्पल टीम का आप बात करें तो कलेक्ट collaborative unit that ensures both team terms share intelligence to maximize the ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल रेसिलियंस। तो पर्पल टीम का काम ये है, ये रेड टीमिंग के जैसे अटैक भी करती है और ब्लू टीमिंग के जैसे डिफेंड भी करती है। पर्पल टीम का ये अ, काम होता है। इस स्लाइड में देखेंगे पेन टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो पेन टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज नथिंग बट कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कौन से स्टेप्स आते हैं इसकी लाइफ साइकिल बना दिया हमने।
तो सबसे पहला पार्ट आता है रिकॉन्सिस। रिकॉन्सिस में का मीनिंग आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो इन नेटवर्क कि कितने नेटवर्क डिवाइसेस आपके एरिया में नेटवर्क में है, वो रिकॉन्सिस का पार्ट कहलाता है। और स्कैनिंग का पार्ट ये कहलाता है कि एक स्पेसिफिक होस्ट है या एक स्पेसिफिक डिवाइस है और एक स्पेसिफिक ओएस है, उस पे आप स्कैनिंग करते हो, उसके उसमें कितनी-कितनी पोर्ट्स ओपन है, उसमें कौन से वर्ज़न्स ओपन है पोर्ट्स के और ऐसी सब चीज़ें। एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट गाइज़ आता है एक्सप्लॉइटेशन में आता है कि उन पोर्ट्स में अगर वल्नरेबिलिटी हुई और उन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके हम उस डिवाइस का और उस सिस्टम का एक्सेस ले पाते हैं, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन के पार्ट में हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीनिंग कि हम अपने जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं विद द यूज़ ऑफ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग कि ये सो ऑल द प्रोसेस है ईच पार्ट हम कलेक्ट करते हैं या लाइक स्क्रीनशॉट लेते हैं और नोट करते हैं। फिलहाल तो हम एआई का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के लिए भी, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे स्लाइड में कि हम एआई का यूज़ भी कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये रिपोर्टिंग का पार्ट है लास्ट वाला कि हाँ, अपने सिस्टम में, अपने नेटवर्क में और अपने सर्वर्स में ये वल्नरेबिलिटीज़ है, तो पैचेस को फिक्स करना और वो सब आगे फर्दर वर्क वो ऑर्गेनाइज़ेशन करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज़ तो मैंने सबसे आपको सबसे पहले कहा था कि लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज़ आर नेसेसरी फॉर वर्ल्ड टू सेव फ्रॉम अनएथिकल पर्पसेस ओके। तो लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज़ में आप देख सकते हो कि ऑपरेट स्ट्रिक्टली विदिन ऑथराइज्ड टेस्टिंग। तो गाइस इसका मतलब ये है अगर आपको किसी नेटवर्क का ऑथराइज्ड एक्सेस है, ऑथराइज्ड एक्सेस मीनिंग कि उस नेटवर्क का जो मालिक है या उस नेटवर्क का जो पर्सन है ऑथराइज्ड पर्सन, अगर उसकी मर्ज़ी है और उसका वो कह सकते हो आप कि उसकी मर्ज़ी है तभी आप उस नेटवर्क पे पेन टेस्टिंग या रेड टीमिंग की जो टास्क है वो परफ़ॉर्म करें व यानी वरना ना करें, ये अनएथिकल है। और अदर टू CFAA कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट टू अवॉइड सर्वर फेडरल क्रिमिनल पेनल्टीज। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल वे में हैकिंग का टेस्टिंग करें और ऐसा सब अपने जो ऑथोराइज्ड नेटवर्क है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा ऑथोराइज्ड नेटवर्क है, यानी कि ये नेटवर्क मेरे अंडर आता है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनयूजुअल एक्टिविटीज़। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई तूने अनऑथराइज किया क्योंकि ये मेरा कंट्रोल एरिया है ऐसा। तो comply with the IT Act 2000 for all operations ensuring local legal frameworks are respected। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 एक जो लॉ है वो पास किया है, जिसके अंडर बहुत से लॉ आते हैं जो लॉज है ना वो ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं टू हैंडल विथ साइबर क्रिमिनल्स। तो इनमें से ये तो लॉ का पार्ट होता है, ये तो इसमें हम बहुत नहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये लॉ और लैब इन्वायरमेंट, तो लैब इन्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है और मेटास्प्लोइटेबल 2 का मशीन इंस्टॉल किया है, जिस पे हम पेन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे और ईच पोर्ट को एक्सप्लोइट करेंगे और फर्दर मोर रेट टेमिंग के प्रोसेस भी देखेंगे। तो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाउ एआई चेंज हैकिंग इन 2026। तो कैपेबिलिटीज की बात करें तो पेलोड जनरेशन में मैनुअल कोडिंग एंड ट्रायल। पहले के हैकर्स मैनुअल कोडिंग करते थे, लाइक अगर आपको मालूम पड़ा स्कैनिंग के दौरान कि हाँ भाई ये एक्सप्लोइट और ये लैंग्वेज से ये सिस्टम वर्नेबल है, तो वी हैव टू राइट द कोड with our knowledge and write manually, but in the current area we have to just type a prompt, one or two liner prompt, write a python script, write a ruby script or write a php script etc thing to simulate attack and gain access। तो this is the capability of payload generation। रिकॉन्सिस के पार्ट में, तो रिकॉन्सिस के पार्ट में हम देखें तो टाइम इंस्टेंसिव मैनुअल ओशियन, तो हमें पहले ओशियन पे जाके अलग-अलग साइट्स पे जाके चेक करना पड़ता था अगर किसी के बारे में हमें रिकॉन करना है तो। बट अभी के हाल में क्या है दोस्तों कि वी हैव देयर आर सो मेनी एआईज़ दैट परफॉर्म दिस टास्क वेरी एफिशिएंटली। और पहले 2024 के पहले क्या होता था कि हमें प्रॉपर डाटा भी नहीं मिलता था उस पर्सन का और उस ऑर्गेनाइजेशन का। बट करंट एरिया में ऐसा है कि एआई बहुत एफिशिएंट हो गया है और एक्यूरेट भी है कि अगर हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाटा चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में डाटा चाहिए, तो इफ वी आर यूजिंग एक्यूरेटली एंड advancedly the AI, then it is a very short term work।
एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो पहले रिपोर्ट राइटिंग हमें मैनुअल करना पड़ता था वर्ड में, और फर्दर जो वर्ड एडिटिंग टूल्स है उसमें। बट आज के ज़माने में एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दिया और आपने स्क्रीनशॉट दे दिया और लाइक वीडियोस भी दे दिए, तो एआई उसके हिसाब से एक टेक्निकल और परफेक्ट एंड ह्यूमन, वेरी ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैसा वो बना बना देता है रिपोर्ट एआई। मैनुअल वर्सेस एआई असिस्टेड अप्रोच और फीचर्स मैनुअल अप्रोच एंड एआई असिस्टेड। एग्जीक्यूशन स्पीड, तो एग्जीक्यूशन स्पीड के बारे में बात करें तो ऑलवेज ह्यूमन कैन नॉट डिफेंड एआई विद द स्पीड, बिकॉज ह्यूमन अगर 4 लाइन पाइथन के लिखे वहाँ 4000 लाइन एआई लिख देगा। इन डेप्थ लर्निंग का मतलब गाइस कि पहले हमें किसी भी स्पेसिफिक टूल्स या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डेप्थ लर्निंग बहुत नेसेसरी थी। बट आज के हाल में क्या है कि एआई को अगर आप जस्ट प्रॉम्प्ट दे देंगे कि गिव मी nmap scan, full nmap scan, like scripting nmap scan and etc thing, like in your prompt, then it will give a step by step process. Then you have to just copy it and paste it in your terminal, and then it gives the full result of your desired system vulnerability. Stealth potential, तो stealth potential मैनुअल प्रोसेस में हाई रहता था, बट एआई में टेम्पलेट बेस्ड है। रिक्रूटर्स वैल्यू बेस लाइन रिक्वायरमेंट, रिक्रूटर्स वैल्यू मीन्स के आज के टाइम पे क्या है कि एआई से ऑफेंसिव साइड भी हैकिंग बहुत हो रही है, और डिफेंसिव साइड में भी उतने ही डिफेंसिव टूल्स अभी है नहीं डिफेंस के लिए। तो अभी के हाल में क्या है कि रिक्रूटर्स को पहले सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल आपको वास चैप है या ओपन वास है या एक्स्ट्रा टूल्स दैट ऑटोमेट योर टेस्टिंग, अगर वो आपको आज आते होते तो वो आपको जॉब पे रख लेते। बट आज के टाइम पे आपको मोर एडवांस एआई टूल्स को सीखना पड़ेगा, और इन डेप्थ लर्निंग थ्योरेटिकल भी होनी चाहिए आपके पास, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए टू द ऑफेंसिव हैकिंग। ओके, द एआई पावर्ड ऑफेंसिव आर्सनल, आर्सनल का मीनिंग ये अटैक वेपन्स, और आप कह सकते हो शस्त्र और अस्त्र। तो एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क्स मेटास्प्लॉइट है, स्किल मैप है। तो बेसिकली ये तो ऑफलाइन और विदाउट एआई है, बट अगर आप इसका यूज़ एआई के साथ करेंगे तो इट्स गोइंग बी मोर एडवांस और एआई ड्रिवन। तो एसक्यूएल मैप का भी अगर आप एआई ड्रिवन से एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो इट्स मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस एंड डिस्कवरी। तो हाइड्रा है विद द क्लाउड एआई। एआई का तो हम यूज़ करेंगे आगे अपने वीडियो में, तो बने रहेगा अपने सीरीज में। तो डिजाइनिंग योर हैकिंग लैब, तो काली अटैकर मशीन मैंने आपको जो बोला था वो, बट यहाँ पे एक इश्यू है कि होस्ट ओनली नेटवर्क नहीं, ब्रिज नेटवर्क होगा, ताकि मैं अपने वर्चुअल मशीन से सभी सिस्टम्स को एक्सेस कर सकूं विद देयर आईपीस। और मेटास्प्लोइटेबल 2 है अपनी टारगेट आईपी। मेटास्प्लोइटेबल 2 का अटैक सरफेस क्या होगा? तो अटैक सरफेस में गाइस कुछ नहीं है, दूसरा पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की जो रिस्क लेवल है वो हमने दी रखी है, और यहाँ पे तो सिर्फ 5 पोर्ट्स ही है, बाकी हम 5 से मोर पोर्ट्स को हैक करना सीखेंगे। ओके, योर सीरीज रोड मैप, और सीरीज रोड मैप में बिगिनर मास्टर ही है, इंटरमीडिएट एक्सप्लोइट है, यानी कि हम जो पोर्ट्स को हैक करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल में आता है। और एडवांस ये इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्सप्लोइट एंड एस्केलेट विद द एडवांस लेवल। स्ट्रेटेजिक करियर एडवांसमेंट, तो गाइज आपके दिमाग में भी मैंने वीडियो के पहले बताया नहीं, बट आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा कि साइबर सिक्योरिटी का करियर स्टार्ट तो करना है, पर कौन से सर्टिफिकेशंस करूँ, किस फील्ड्स में करूँ। बट अगर आप ऑफेंसिव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे रोड मैप एक बना दिया है कि आप पहले ईजीपीटी करें, जो सबसे पहले आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिखाएगा, जिसमें आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आपका एनहांस हो जाएगा। बाद में आप सीईएच के पे भी जा सकते हो, बट आई रिकमेंड यू इफ यू हैव completed EGPT, then you can directly move to OSCP। एंड OSCP के बाद अगर आप OSCP क्लियर कर लेते हो तो वो तो बड़ी बढ़िया बात होगी आपके लिए। उसके बाद भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी OSCP के बाद। बट आपको इफ रेड टीम मेंबर बनना है, देन यू मूव टू रेड टीमर सर्टिफिकेशन। ओके, देन मैत्रे ATT-CK framework, the industry stands for categorizing and describing adversarial tactics and techniques। तो बेसिकली माइत्र है,
लोग इसको मीटर अटैक फ्रेमवर्क बोलते हैं, बट इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ माइत्रे एटीटी सीके। एटीटी और सीके का भी फुल फॉर्म होता है, बट आई वाज फॉरगेट इट। तो जस्ट इट्स पार्ट ऑफ अवर ऑफेंसिव हैकिंग, एंड ये ब्लू टीम के लिए भी बहुत काम में आता है और ऑफेंसिव के लिए तो बहुत ही काम आता है। इस ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि इस फ्रेमवर्क के अगर आपको मैं दिखाऊं तो माइटर माइटर फ्रेमवर्क बेसिकली गाइस ये फ्रेमवर्क है जहाँ पे ऑल द टैक्टिक्स एंड ऑल द स्टेप्स मैंने आपको जो स्लाइड में बताए वैसे स्टेप्स हैं फॉर एक्टिव स्कैनिंग एंड ऑल द थिंग्स लाइक यहाँ पे पूरा डाटा पड़ा है पिछले जहाँ से साइबर सिक्योरिटी का करियर स्टार्ट हुआ अपने वर्ल्ड में वहाँ से लेकर अभी तक का जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है एपीटी ग्रुप्स के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वनएबिलिटीज मिली वो सभी वनएबिलिटीज के जो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है और जो डिस्क्रिप्शन है और आप कह सकते हो एज अ विकिपीडिया पे क्या था डिटेल्ड नोट्स है वो सभी यहाँ मैटर अटैक फ्रेमवर्क पे पड़े हुए हैं। तो अगर ऑफेंसिव हैकिंग में ये कैसे काम आ सकता है कि अगर इफ यू हैव find a loophole in the organization, then you can just have to search it. Search means कि search तो search नहीं, you have to visit it and like gather victim network information. This tactic ID is where is it tactic ID is ID 21590। बेसिकली गाइस ये क्या है कि यहाँ पे हमें सभी टाइप्स के अटैक और अटैक के स्टेप्स बता दिए जाते हैं। लाइक मैं एक हैकर हूँ और दूसरा कोई हैकर है, उसने अलग तरीके से हैक किया होगा, मैंने अलग तरीके से हैक किया होगा। तो वो सभी जो चीज़ है प्रोसीड्यूर्स एग्जाम्पल ये सभी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है और मिटिगेशन स्टेप्स भी आपको दिखाए जाते हैं। ये ब्लू टीम्स के लिए काम आता है। अगर कोई अटैक परफॉर्म हो रहा है करंटली इन अ वर्किंग स्टेज है, देन यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट आर द अटैक सरफेस ऑफ दिस टीम और रेड टीम मेंबर और साइबर क्रिमिनल्स एंड व्हाट दे नीड टू वांट व्हाट देयर पर्पस इज एंड हाउ दे कॉम्प्रोमाइज अवर सिस्टम। तो काफ़ी हद तक आप उनको प्रिवेंट करके अपने डाटा बचा सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेटर अटैक फ्रेमवर्क का यही यूज़ होता है अपने इंडस्ट्रियल पार्ट में। तो ready to hack, start our journey with the exploitation part of FTP. So thank you guys for watching this introduction video of my offensive series. So I hope you are doing very well, and मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने करियर में आगे बढ़े। आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कोड एंड न्यू एक्सप्लोइटेशन स्टेप्स। थैंक यू गाइस।